स्वागत है आप सभी का नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 में। और लेक्चर नंबर 3 में आज हम बात करेंगे अर्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर के बारे में। वीडियो में जानेंगे व्हाई अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लेनेट, अर्थ को यूनिक प्लेनेट क्यों कहते हैं, और साथ ही में जानेंगे अर्थ के 4 स्फीयर के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में, बायोस्फीयर के बारे में और एटमॉस्फेयर के बारे में। नेचुरल रिसोर्सेज चैप्टर के पिछले सभी पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। व्हाई अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट, अर्थ यूनिक प्लेनेट क्यों है, क्यों यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट होता है, ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर अर्थ के पास हैं जिसके नाते ये इकलौता प्लेनेट ऐसा बन जाता है जहाँ पे लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद है। तो यहाँ पे हम लोग इसके कुछ फीचर्स की बात करें, इसकी पोजीशन देखें तो फ्रॉम द सन अर्थ इज द थर्ड प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। सन से तीसरा प्लेनेट है अर्थ सोलर सिस्टम के अंदर, और सन यहाँ का टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन करता है, जिसके नाते यहाँ पे लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए सपोर्ट मिलता है। अर्थ इज आल्सो नोन एज ब्लू प्लेनेट, अर्थ को ब्लू प्लेनेट नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ इसके सरफेस के 1/3 1/3 पार्ट वाटर के द्वारा कवर्ड है ड्यू टू द एबंडेंस वाटर इन इट्स सरफेस। इसके सरफेस में 75%, अगर 100% में देखें तो 75% क्या है, वाटर से ये भरा हुआ है। ड्यू टू दिस इट इज नोन एज ब्लू प्लेनेट। यहाँ पे ये यूनिक इसलिए भी है क्योंकि कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर ओनली टू बी फाउंड ऑन अर्थ। इट मीन्स वो कंडीशन जो लाइफ को सपोर्ट करता है वो कंडीशन केवल अर्थ प्लेनेट पे ही है। वो कंडीशन कौन सी है, तो कह रहा अर्थ हैज अ ऑक्सीजन, अर्थ के पास ऑक्सीजन है, वाटर है, टेम्परेचर है, और इसके सरफेस का टेम्परेचर -89.2 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रेगुलेट करता है। और इसके नाते यहाँ पे लाइफ सपोर्ट करने के लिए अप्रॉक्सीमेट कंडीशन बन जाती है और अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। सन हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एंड सपोर्ट लाइफ। यहाँ पे सन क्या करता है, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है और लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए सपोर्ट देता है, उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट देता है। अर्थ इज नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर भरा है। एयर जो है बैड कंडक्टर होता है हीट का, इसके नाते अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, ना तो बहुत गर्म होता है ना तो बहुत कोल्ड होता है। इसलिए इसको यूनिक प्लेनेट कहते हैं और यहाँ पे लाइफ सपोर्ट करने के लिए अप्रॉक्सीमेट कंडीशन मौजूद रहती है। शेप ऑफ अर्थ की बात करें तो स्फेरिकल होता है। इक्वेटर पे ये ब्लज होता है, थोड़ा सा उभरा होता है, इट मींस उभार होता है। बिकम फ्लैट एट द पोल्स, पोल्स पे ये फ्लैट होता है। ये शेप भी क्या करता है, सन से आने वाली रेजेस को अर्थ पे आसानी से रिसीव करता है और टेम्परेचर को यहाँ पे मेंटेन रहने देता है। अर्थ प्लेनेट पे देखें तो 71% पार्ट कवर्ड विथ वाटर ओशियन, ओशियन के द्वारा कवर है। 29% पार्ट लैंड है और आईलैंड है। आईलैंड को समझ लें वो एरिया जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, वो लैंड सरफेस का एरिया आईलैंड कहा जाता है। तो यहाँ पे अर्थ प्लेनेट 71% वाटर ओशियन के द्वारा, 29% पे हम लोग हैं, इट मीन्स हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, इट मीन्स लैंड सरफेस एरिया है। तो इससे हमने समझा कि अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट बिकॉज यहाँ पे कंडीशन फेवरेबल है क्या करने के लिए, सपोर्ट टू लाइफ, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कंडीशन फेवरेबल है। ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, टेम्परेचर रेगुलेट हो सकता है। सन यहाँ पे क्या करता है, सन से ये तीसरे नंबर का प्लेनेट है सोलर सिस्टम पे। तो ये सब जो कंडीशन है यहाँ पे, यहाँ अर्थ में एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। एंड मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम एयर कहते हैं। एयर बैड कंडक्टर होता है हीट का, जिसके नाते टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन रहता है। और ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होने के नाते अर्थ को हम यूनिक प्लेनेट कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट नोन एज अर्थ रिसोर्सेज। इट मीन्स जो रिसोर्सेज अर्थ पे मौजूद हैं, चाहे वो बायोटिक हो, चाहे वो एबायोटिक हो, चाहे वो एग्जॉस्टेबल हो, चाहे वो इनएग्जॉस्टेबल हो, जिसको कि हम अपने
अपने वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं, उन रिसोर्सेस को कलेक्टिवली हम लोग अर्थ रिसोर्स कहते हैं। इट मीन्स नेचुरल रिसोर्सेस को अर्थ रिसोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। अर्थ प्लैनेट कंपोनेंट्स और अर्थ सिस्टम हैज 4 मेजर सिस्टम, इसको 4 स्फीयर में बांटा गया है। कलेक्टिवली इनको हम लोग स्फीयर कहते हैं। इट मीन्स अर्थ प्लैनेट के कंपोनेंट को 4 स्फीयर्स में डिवाइड किया गया है। दैट इज द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर जो इंक्लूड करता है एबायोटिक स्फीयर को, और बायोटिक स्फीयर को, एंड एटमॉस्फेयर को इंक्लूड करता है। लिथोस्फीयर की बात करें तो दैट इज द सॉलिड आउटर लेयर ऑन विच वी लिव। इट मीन्स जहां पे अर्थ का सॉलिड आउटर लेयर है, जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं, जिसपे हम सरवाइव कर रहे हैं, जिसपे हम रह रहे हैं, उसको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर क्या इंक्लूड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, तो कह रहा है इस पे रॉक्स हैं, सॉयल है, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, एग्रीकल्चर है, जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करने के लिए अप्रोप्रिएट है। रॉक्स की बात करें तो मिनरल प्रोवाइड कर रहा है, सॉयल में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, सॉयल की फर्टिलिटी पावर का यूज करके अपने लिए फूड प्रोवाइड करा रहे हैं। फॉरेस्ट की बात करें तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का घर है, ग्रास लैंड पे ग्रेजिंग एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत सारे इंसेक्ट सर्वाइव कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, अपनी क्रॉप का यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं और अपने लिए फूड यहाँ पे ग्रो करते हैं। हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो वाटर कंपोनेंट ऑन द अर्थ, जो वाटर प्रेजेंट है 75%, वो इंक्लूड करता है हाइड्रोस्फीयर को। हाइड्रोस्फीयर में जो वाटर प्रेजेंट है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। जैसा कि हम एटमॉस्फेयर में देखें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो वो गैसियस फॉर्म है वाटर का। यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट करता है ओशन को, सी को, रिवर्स को, लेक्स को, आइस कैप्स को ऑन माउंटेन, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर को। बायोस्फीयर नैरो कोएग्जिस्टेंस ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ये तीनों को क्या करता है, एक कोएग्जिस्टेंस के साथ ये अपने को मेंटेन करता है। इट मींस बायोस्फीयर वो एरिया है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, जिसमें इकोसिस्टम, डिफरेंट हैबिटेट मौजूद हैं, जहां पे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही इन्वायरमेंट के अंदर रह करके वहीं के रिसोर्सेज को यूज करके सरवाइव कर रहे हैं, जैसे पॉन्ड, लेक, डिचेज, रिवर, है ना, ग्रास लैंड, फॉरेस्ट, ये सब क्या है, इकोसिस्टम है। बायोस्फीयर का पार्ट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है। बायोस्फीयर को एग्जिस्टेंस है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर का। बायोस्फीयर कंसिस्ट करता है बायोटिक लिविंग कंपोनेंट को, एबायोटिक कंपोनेंट को, जिसमें एयर, वाटर, सॉयल आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसिस्ट करता है। यहां पे ध्यान रखना है कि बायोस्फीयर किसके साथ है, अलग कोई अर्थ का कंपोनेंट नहीं है, ये नैरो को एग्जिस्टेंस के साथ रहता है। किसमें, लिथोस्फीयर में भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करते हैं, वहां रहते हैं। हाइड्रोस्फीयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एटमॉस्फेयर में रहते हैं। इट मींस बायोस्फीयर अर्थ का वो स्फीयर है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, जहां पे अपने इकोसिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, और ये इंक्लूड करता है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट को। एटमॉस्फेयर की बात करें तो एयर एनवेलप, इट मींस अर्थ का वो स्फीयर जहां पे एयर एक ब्लैंकेट के फॉर्म में सराउंड किए हुए है अर्थ को, उस एयर इन्वेलप को, दैट सराउंड द अर्थ, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर में क्या है, तो एयर प्रेजेंट है, अभी हमने आपको बताया। एयर बैड कंडक्टर है हीट का, जिसके नाते अर्थ पे टेम्परेचर रेगुलेट होता है। एटमॉस्फेयर यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल करता है, विंड क्रिएट करता है, रेन क्रिएट करता है, जिसके नाते लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिलती है। यहाँ पे एटमॉस्फेयर में जो मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट हैं, उसमें बात करें तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है, ओजोन है, एक्सेट्रा। इट मीन्स ये सब 1% में। CO2 के अमाउंट की बात करें तो 0.03%
कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पे 21% ऑक्सीजन है। इसके नाते यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन करते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन करते हैं, अपने लिए एनर्जी बनाते हैं और अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। एटमॉस्फेयर कीप्स द टेम्परेचर हैबिटेबल फॉर आवर लिविंग अर्थ। इट मीन्स अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए, अर्थ को लिविंग बनाए रखने के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म से हरा भरा रखने के लिए ये टेम्परेचर को क्या रखता है, मेंटेन करता है। और मेंटेन कैसे करता है, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, एयर। और एयर क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन द क्लाइमेट कंट्रोल, और बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर के बारे में, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में, थर्मोस्फेयर के बारे में, मीसोस्फेयर के बारे में, आयनोस्फीयर के बारे में। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का सहृदय से धन्यवाद।